ये वीडियो होने वाली विंटर इनटेक एडमिशन्स के बारे में। अगर किसी भी रीजन से आपका एडमिशन नहीं हो पाया एमबीबीएस अब्रॉड में, तो विंटर इनटेक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उज्बेकिस्तान में। तो आज जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में डिटेल में। बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान की जो पॉपुलेशन अभी है वो है 3,60,00,000 समथिंग। और अगर मैं बात करूँ कैपिटल, तो वहाँ की कैपिटल ताशकेंत है। वहाँ का जो मेजर रिलीजन है वो है इस्लाम। और अगर मैं बात करूँ नियरेस्ट एयरपोर्ट की, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो ताशकेंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो इंडिया से आपको जो ड्यूरेशन लगता है वो 3.5 आवर्स का लगता है। बात करूँ वहाँ की लैंग्वेज की, तो वहाँ पे लैंग्वेज चलती है उज्बेक, जो कि सिमिलर तुर्किश की तरह। और अगर इंटर एथनिक लैंग्वेज की बात करूँ तो वो है रशियन। और बात करते हैं वेदर की, तो वहाँ पे समर में जो वेदर होता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर मैं बात करूँ विंटर की, तो विंटर में -10 to -18 डिग्री सेल्सियस जाता है। वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट टू टेक एडमिशन इन उज्बेकिस्तान। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो एटलीस्ट आपको 50% चाहिए पीसीबी में। अदरवाइज आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 40% इनफ है। और एज आपकी एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी ही चाहिए और नीट शुड बी क्वालिफाई। कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 6 ईयर का कोर्स है टोटल, जिसमें आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप है और जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश में है वहाँ पे। बात करूं क्लिनिकल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 3,60,00,000 समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत अच्छा है। तो जब आप किसी भी उज्बेकिस्तान के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से आपको कॉलेज जो है हॉस्पिटल विजिट कराती है। बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलता है क्लिनिकल के बारे में। बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या है कि वहाँ की जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। सेकंड, आपको वहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा है। और वो जो कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं उज्बेकिस्तान में, वो सब के सब एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपका लाइक इंडिया से नियरेस्ट है, लाइक 3.5 आवर्स का डिस्टेंस पड़ेगा आपको बाय फ्लाइट। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ टीचिंग की, तो वहाँ की जो टीचिंग मोड है बेसिकली वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे है। और इंडियन फैकल्टी है, जिसकी वजह से आपको लैंग्वेज बैरियर का इशू बहुत कम फेस करना पड़ता है। और बात करूँ तो बुलेट ट्रेन वहां पे चलती है ताशकंद से समरकंद के लिए। और बहुत ही ज्यादा कम बजट में आपको फी मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया। वीडियो को पॉज करके आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है कौन कौन से ईयर में। बात करते हैं वहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक टाइप गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर की जो फी होती है ट्यूशन फी वो होती है 5,33,000, जिसमें आपको हॉस्टल फ्री मिलता है। बाकी सेकेंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक में 3,19,800 रुपये का आपको पर एनम का फीस पड़ता है। और आपका जो इंडियन मेस चार्ज है वो आपको पर मंथ पड़ेगा अप्रॉक्स 100 और ये कॉलेज 2005 का एस्टैब्लिश्ड है। और आपको सेकेंड ईयर से लेकर 6th ईयर तक में आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, ये सारी चीज़ों का जो चार्ज रहेगा वो आपको $250 रहेगा पर एनम का। तो आपका टोटल कॉस्ट जो पड़ता है जो 21,32,000 पड़ेगा आपको। और अगर मैं बात करूँ इंडियन मेस की, तो आपका रहेगा एवरी मंथ 8 से 10 हज़ार का। अगर इसको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 25 to 26 लाख के आसपास आपको टोटल पड़ेगा इसकी फ़ीस। अब बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ये भी एक टाइप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये स्टैब्लिश है 1930 का, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ये। इसकी फ़ीस की बात करूँ तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। टोटल फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो 4,51,000 है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर को हॉस्टल फ्री मिलता है। फिर सेकेंड ईयर से आपका 3,19,800 रुपये की फ़ी जाती है लास्ट 6th ईयर तक में। और इसमें भी इंडियन मेस का जो चार्ज होता है वो 8 से 10,000 रुपये का होता है हर महीने। तो ये भी सब कुछ इंक्लूड करके आपको टोटल पड़ेगी 25 to 26 लाख रुपीज़। बात करते हैं फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की। ये बेसिकली इस्टेब्लिश है 1990 की। ये भी टाइप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है। और फीस की बात करो तो फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो आपकी 4,51,000 है, हॉस्टल फ्री रहेगा इसमें। सेकेंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक की जो फीस रहेगी वो 3,19,800 की है। तो टोटल आपकी जो फ़ी होगी वो होगी 20,50,000। और इसमें अगर हम इंडियन मेस चार्ज इंक्लूड करेंगे तो अप्रॉक्स 26 लाख के आसपास टोटल फ़ी रहेगी इंटायर एमबीबीएस। अब बात करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी टाइप गवर्नमेंट है और ये भी इस्टेब्लिश है 1990 का। फर्स्ट ईयर की फ़ी की बात करें तो 6,72,400 है, जिसमें आपको हॉस्टल फ्री मिलता है। सेकेंड ईयर में बात करें, सेकेंड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो फीस रहती है वो 5,57,600। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है आपको, क्योंकि ये टोटल एमबीबीएस ट्यूशन फी जो इसकी 34,60,400 है। और अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ इंडियन मेस चार्ज, तो ये आपको अप्रॉक्स हो जाएगा अप्रॉक्स 40 लाख रुपीज़ आपको इंटायर एमबीबीएस का कॉस्ट पड़ेगा। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आफ्टर 5 to 6 वर्किंग डेज में आपका प्रोविजनल लेटर अलॉट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं टेलेक्स एप्लीकेशन। टेलेक्स एप्लीकेशन होता क्या है?
ये एक इनविटेशन है जिसके थ्रू आपको वीजा स्टैंपिंग होती है, जिससे आपको वीजा मिलता है। तो जब आपका टेलेक्स अप्लाई हो जाता है ना, तो आप कैसे चेक करेंगे कि अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया की वेबसाइट पे जानी है। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर और कैप्चा वगैरह फिल करके सबमिट करना है। देन आफ्टर दैट आपको वहाँ पे सारी चीजें शो हो जाती है। टेलेक्स अप्लाई होने के 6 दिन बाद, लाइक आफ्टर 6 वर्किंग डेज के बाद टेलेक्स शो होने लग जाता है एम्बेसी पे, ये एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो जब आपका टेलेक्स शो हो जाता है ना, तो फिर आपको आपकी सारी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। सारे प्रोसेस होने के बाद वीजा पे आपके स्टैम्प लगता है। उसके बाद फिर ग्रुप फॉर्मेटिंग होती है। मतलब इसमें ये होता है कि ग्रुप डिसाइड की जाती है कि जिन जिन बच्चों को वीजा लग चुका है, वीजा पे स्टैंप लग चुका है, तो उनका ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप इस डेट को उज़्बेकिस्तान के लिए फ्लाई करेगा, और जिसमें उनकी टिकट्स वगैरह बुक होती है। तो ग्रुप की एयर टिकट्स बनती है। उसके बाद अगर बात करूँ तो हम बच्चों के डिसाइड किए गए कॉलेज पे हम विजिट करते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, फिर वहाँ उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है और वहाँ का एक फॉरेनर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। वो सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद बच्चों को वहाँ का सिम कार्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। कुछ जरूरी बात है जो आप ध्यान में रख के चलिएगा। अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी से आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप उन्हें स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराइए। जब तक आपका प्रोविजनल लेटर नहीं आता है, और जब प्रोविजनल लेटर आने के बाद जो आपका वीजा का जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के बाद आपका टेलेक्स एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया है, वो जब तक आपको वेबसाइट पे शो नहीं करेगा तब तक आप किसी को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। जब टेलेक्स एप्लीकेशन शो हो जाता है वेबसाइट पे, उसके बाद आपके जो कंसल्टेंट है वो आपको इस चीज के बारे में अपडेट करते हैं कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होगी एम्बेसी में। तो उस टाइम पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट को दीजिएगा, या अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप एम्बेसी में सबमिट कर दीजिएगा। तो स्टार्टिंग फेज में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई मांगता है तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होगी। या मान के चलो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और सम रीजन आप एंड ऑफ द टाइम प्लान कैंसिल करते हो या किसी अदर कंट्रीज का प्लान बनाते हो, तो कहीं ना कहीं फिर जो कंसल्टेंट है वो आपको किसी रीजन से डिले करते हैं आपका डॉक्यूमेंट देने में। तो बहुत सारी चीजें जो आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्रस्ट है उन पे कि हाँ, लाइक उनके वे ऑफ टॉकिंग से या जो भी चीज अगर उन पे ट्रस्ट हो रहा है, तो फिर आप दे सकते हैं। अदरवाइज मेरी सजेशन तो ये है कि आप किसी को भी ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल लेटर आने के बाद जब आपका वीजा स्टैम्प होता है, उसके बाद फिर आपको एम्बेसी में सबमिट करना होता है, या आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उज़्बेकिस्तान में, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप नियर बाई दिल्ली है, गुड़गांव हरियाणा है, या फिर यूपी है, नोएडा में है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेरी है आप ऑन कॉल हमारे कंसल्टेंट को कॉल कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अभी और भी कंट्रीज में वीडियोस लेके आने वाले, कुछ अपडेट्स लेके आने वाले। तो आप लोग अगर किसी भी कंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं तो बस 2-3 चीजों का ध्यान रख के चलिएगा। एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो अप जो है इस चीज का। बाकी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया है, और ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा।